नेपाल में विमान क्यों क्रैश हुआ, 20 अलग अलग वजह वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा। और जो इंडिया न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन है ये जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्ते, मैं राशिद। जिस मॉडल का विमान क्रैश हुआ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मॉडल 42 साल पुराना था, ATR-72, तो आप हैरान रह जाएंगे ना। पहली बार इस मॉडल का विमान बना सन 1981 में। इटालियन और फ्रेंच मेड ये विमान दो अलग अलग कंपनियों ने बनाया। 42 साल पुराना ये मॉडल है। आप सोचें, अगर इतना पुराना मॉडल इस्तेमाल हो रहा है तो इसका कोई सेफ्टी मेजर क्यों नहीं देखा गया। और फ्रेंच कंपनी एयरबस और इटालियन एविएशन कंपनी लियोनार्डो ने मिलकर के बनाया है। कार्गो और कॉर्पोरेट एयरक्राफ्ट विमान ये दोनों कंपनियां बनाती हैं, लेकिन 42 साल में मॉडल में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आया। अब घाटियां जब सक्रिय होती हैं ना, तो मनूवरिंग जो होती है, मनूवरिंग यानी जब विमान टर्न लेता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। टर्न लेने में कठिनाई होती है। नेपाल में उड़ान भरना हमेशा ही मुश्किल होता है, ख़तरनाक होता है, और मनूवरिंग के आधार पर ही विमानों का सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन नेपाल में ऐसा होता नहीं। और इसी वजह से आए दिन नेपाल में विमान क्रैश होते रहते हैं और हम आप तक खबर पहुंचाते रहते हैं। दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट समेत 8 बड़े पहाड़ कहाँ पर हैं? नेपाल में। लेकिन 42 साल पुराने मॉडल का विमान यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। नेपाल का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से 1338 मीटर ऊपर एक सक्रिय घाटी में है। खतरनाक है। विमानों को मुड़ने के लिए काफ़ी तंग जगह मिलती है। नेपाल के अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जाते हैं, लुकला शहर का एक एयरपोर्ट है, दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक। एवरेस्ट का प्रवेश द्वार भी एयरपोर्ट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अल्ट्रा ट्रेंड पायलट को भेजा जाता है, लेकिन फिर भी मौसम ख़तरनाक हो जाता है ना। नेपाल में मौसम बहुत तेज़ी के साथ में बदलता है। पल पल बदलते मौसम की वजह से पायलट को विमान को नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मौसम अचानक बदल जाता है, सामने कुछ नज़र ही नहीं आता है, तब भी कई बड़े हादसे हो जाते हैं। नेपाल के पास में बेहतर रडार नहीं है, काबिल और टेक्निकल स्टाफ की कमी है। ये सच है, ये पूरी दुनिया जानती है। नेपाल का एविएशन सेक्टर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। विमान क्रैश होने की एक बहुत बड़ी वजह है बेहतर रडार तकनीक की कमी होना। पायलट दुर्गम इलाके में चले जाते हैं, मौसम में नेविगेट करना मुश्किल होता है। ATC के साथ में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन ठीक रहता नहीं, और रडार से जब मिस हो जाते हैं तब हो जाती है दुर्घटना। कुशल, ट्रेंड, हाईली सेल्फ मोटिवेटेड सिविल एविएशन स्टाफ है नहीं। वर्कफोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। और ख़राब एविएशन रिकॉर्ड से 28 देशों में उड़ान पर प्रतिबंध है। नेपाल का बड़ा ख़राब एविएशन रिकॉर्ड है। यूरोपियन कमीशन ने नेपालीज एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान भरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा करके रखा हुआ है। एविएशन अथॉरिटी करप्शन के आरोपों से नेपाल की घिरी हुई है, यानी एविएशन का रिकॉर्ड कभी भी अच्छा नहीं रहा। यही एक वजह है कि नेपाल में इतने ज़्यादा हादसे पेश आते हैं। और कल चंद घंटे पहले ही एक और बड़ा हादसा हुआ है। नमस्ते।